हाँ जी, कैंपरमैन बना ली, मज़े आ रहे घूमने में, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है वॉशरूम टेंट को लेके। तो चलो आज आपके साथ में एक ऐसा वॉशरूम टेंट शेयर करने वाला हूँ जो आपको पूरी लुक देगा प्रोफेशनली। जो बाहर से अटैचेबल वॉशरूम आते हैं सेम वैसी, लेकिन जब उसे आप फोल्ड कर दोगे तो वो आपका ऐसे गायब हो जाएगा, वो आपका दिखेगा ही नहीं। तो किस तरीके से बना है, किस तरीके से मैंने बनाया है, चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। तो स्वागत है आपका होम ऑन व्हील्स के एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। चलो मेल तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर आप कहीं सिटी टूर कर रहे हो तो तब तो मेल्स को भी प्रॉब्लम आती है। जो पब्लिक टॉयलेट होता है उसके अंदर जाना, भैया तौबा तौबा, कसम तेरी तौबा तौबा, हालत ख़राब हो जाती है। और उसके बाद अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो भाई साहब 100 में से मैं बता रहा हूँ आपको मुश्किल से 8-9 ही मिलेंगे जो क्लीन होंगे, बाकी सारे गंदे मिलेंगे। और ढाबे इसकी तो बात आप छोड़ ही दो। तो भैया वही सोचते हुए मैंने सोचा कि एक ऐसा वॉशरूम टेंट इसके अंदर बनाया जाए जिसको मैं रोड के ऊपर भी यूज़ कर लूँ, जिसको मैं पहाड़ों के अंदर भी यूज़ कर लूँ, और अगर मैं सिटी में कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं एक ऐसी जगह वैन लगा के अपना टॉयलेट यूज़ करूँ ताकि किसी को पता भी ना चले और मेरा काम भी हो जाए। तो यह है हमारा रूफ रैक जिसके ऊपर हमने सोलर पैनल लगाया है, और सिर्फ सोलर पैनल लगाने के लिए ही हमें ये बनवाना पड़ा। तो मैंने सोचा कि अलग से क्या लगवाऊंगा, क्योंकि पुलिस वालों की नज़रों में आता है वो, और फिर आपको पता है कि वो रोकते हैं तो चालान वगैरह कटने का पूरा चांसेस रहता है, क्योंकि फिर वो हर एक चीज़ चेक की जाती है। अगर आपका ऐसी चीज़ बनी हो जिसके ऊपर सोलर पैनल हो और पुलिस वाले की नज़रों में भी सिंपल ही एक लगेज कैरियर ही दिखेगा, तो बहुत कम लोग रोकते हैं। तो मैंने सोचा कि इसी का ऐसा मॉडिफाई किया जाए जिसके अंदर हमारा वॉशरूम टेंट बन जाए। तो ये ऊपर एक पाउच देख रहे हो, ये एक पाउच है जिसको सिंपल हम लोग ऐसे वेलक्रो से डिटैच कर लेते हैं। 2 वेलक्रो हैं और उसके बाद ये पाउच हमारा नीचे आ जाता है, और इन वेलक्रो को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये पूरा पाउच सिर्फ ये 2 वेलक्रो के ऊपर अटैच था, बाकी इसके लिए कोई भी अलग से रोप की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये पाउच है लगभग 1 मीटर का, तो 1 मीटर के अंदर ये पाउच मैंने रेडी किया है जिसके अंदर है हमारा वॉशरूम टेंट का कवर। अभी कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। बाकी पहले आते हैं हार्डवेयर के ऊपर। अब जो ये हार्डवेयर है ये तो आपका जो भी आप रैक वगैरह बनवाएंगे ऐसा ही बनेगा। आप उसके अंदर ना कोई भी 2 पाइप अटैच करा के ये वाला हार्डवेयर इजी टू यूज़ बना सकते हैं। अगर आप रूफटॉप टेंट भी लगा रहे हैं तो उसके अंदर भी ये वाला सिस्टम बन सकता है बहुत ही ज़्यादा आसानी से, क्योंकि उसके नीचे क्रॉस बार दिए हुए होते हैं। आप उसके अंदर 2 पाइप्स अटैच करा सकते हैं और ये वाला आपका सेटअप रेडी हो जाएगा। आपको अलग से महंगा एक्सपेंसिव वॉशरूम टेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगने के बाद लुक वही आने वाली है। और जब यहाँ पे अभी आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है तो आपको कहीं से अलग से कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे आप ये नॉब देख रहे हो, बस हमें इसको लूज़ करना है। एक इधर है, एक दूसरी तरफ है। ये छोटा सा हैंडल लगाया हुआ है, बस इसे पकड़ के हमें बाहर खींचना है। तो ये कितना बड़ा है ये भी है, अभी मैं आपको साइज़ बता देता हूँ। तो ये पाइप मैंने इस तरीके से लगाया, पूरा निकाल के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से ये यू शेप का पाइप है जो मैंने बनवाया है, और ये इसी के अंदर चला जाता है रैक के अंदर। तो रैक तो आपका देखो बना ही हुआ है। अब उसके अंदर अगर आपका ये इस तरीके का यू फ्रेम बना के अगर आपका वॉशरूम टेंट बन रहा है तो क्यों आपको 15-20 हज़ार खर्चने, सही कह रहा हूँ मैं आपको। तो ये आप काम करा सकते हैं। ध्यान रखना ये मॉडिफिकेशन किसी भी गाड़ी में हो सकती है, आप हर गाड़ी में करवा सकते हो। और बाकी इसका जो मुझे साइज़ मिलता है, ऐसे मिलता है मेरे को 41 इंची, और ऐसे मिलता है मेरे को पूरा 4 फीट के आसपास। तो देख लो ये साइज़ मिलता है मेरे को वॉशरूम के अंदर। तो अब इसके ऊपर हम लोग इसे यूज़ कैसे करेंगे वो भी दिखाता हूँ। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि सैम भाई तो बाहर आ जाएगा, ये वाले जो स्क्रू हमने लूज़ किए थे इनको हम लोग वापस टाइट कर देंगे। तो फिर कितनी भी तेज़ हवा आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, आपका ये वॉशरूम टेंट टूटेगा ही नहीं। अब आप इसके ऊपर लटक भी सकते हो, मतलब आगे नहीं यार, समझो मेरी बात को, मैं बस बातों में बह गया। मतलब अच्छा खासा स्टडी है। एक छोटा बच्चे को आप ना इस तरफ लटका भी सकते हो, इतना ये वज़न झेल लेगा। तो सोचो कितना स्टडी होगा। अभी आप मेरे सामने देख लो, फुल स्टडी है, ये पूरी गाड़ी हिल रही है इसे हिलाने से। तो ये है हमारा हार्डवेयर वॉशरूम टेंट का।
तो ये है पाउच, और ये अभी सीट के ऊपर बाद में आएंगे, पहले इस पाउच के ऊपर बना लेते हैं। तो ये पाउच है, इस पाउच का कपड़ा भी वही है जो मैं वॉशरूम टेंट पे यूज़ कर रहा हूँ। वाटरप्रूफ कपड़ा लिया है। अब आप सोच रहे कि सैम भाई वॉशरूम टेंट में वाटरप्रूफ कपड़े की क्या ज़रूरत पड़ेगी? यार देखो, जैसे आप बारिश वाले मौसम में हो ना, कैंपिंग कर रहे हो और बारिश आ गई, तो क्या होगा, नॉर्मल कपड़ा आपका गीला हो जाएगा, उसे सूखने में टाइम लगेगा। लेकिन जो वाटरप्रूफ कपड़ा होता है ना, वो हल्की सी हवा चलेगी, आपका कपड़ा तुरंत सूख जाएगा और उससे आप पैक करके आराम से रख सकते हो लंबे समय तक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने नॉर्मल कपड़ा ऐसे ही रख दिया तो फिर आपको आएगी दिक्कत, वो फिर ख़राब हो जाएगा। तो ये मेरा है वॉशरूम टेंट का पाउच। तो इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, सेम उसी की डायमेंशन लेके मैंने बनाया है, कोई भी आधा इंची ऊपर नीचे नहीं है। अब इसके अंदर सबसे पहली बात, मैंने इसके नीचे डाला है वेट। यहाँ पे आप देख रहे होगे, तो नीचे से इसको फोल्ड करा के वेट डाला है। वेट किस लिए डाला है कि जब हम लोग इसको लटका देंगे तो एक तो ये प्रॉपर शेप में रहेगा, दूसरी चीज़ हवा भी चलेगी, आपने पैक्स नहीं लगाए हैं तो ये तब भी स्टेबल रहेगा, आपका काम करेगा, इतनी जल्दी उड़ेगा नहीं। जैसे नॉर्मल टेंट आप लगा रहे थे ना, उड़ जाता है, ये नहीं उड़ेगा। तो वेट डालने का पर्पस एक तो डायमेंशन इसकी मेंटेन करना है और ये उड़े ना। तो इसको लगाना कैसे है, तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से वेलक्रो लगाई है, मेल फीमेल, ताकि वो चिपक सके और इजीली हम लोग इसको हैंग कर सके। दूसरा, इस तरीके के लूप्स बनाएं ताकि जो हमारा वो यू फ्रेम है वो इसके अंदर जाके ये अच्छे से स्टेबल होके टंग सके। लेकिन उसमें ना थोड़ी मेहनत लग रही थी, तो मैंने इसको वेलक्रो वाला सिस्टम कर दिया है। अब इसके अंदर हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सी साइड कैसे लगेगी, क्योंकि हमें 4 साइड मिल रही है, 1 2 3 4, तो चारों तरफ हैंग कर रहे हैं, तो कौन सी साइड पे कौन सा टांगेंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर दिया है कलरफुल धागे से। तो वो मैंने, वैसे तो मुझे तो याद रहता है, लेकिन पूजा जैसे कभी यूज़ करने लगे, उसको कभी लगाना पड़े तो उसे पता रहे। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक चेन भी लगवाई है, तो चेन को मैंने इस तरीके से लगाया ताकि उसकी डायमेंशन प्रॉपर मेरे को याद रहे। तो अभी पहले मैं इसको लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ओके जी, हमारा वॉशरूम टेंट ऊपर से बिल्कुल हैंग हो गया है। तो अब आप देख रहे होगे कि किस हिसाब से ये बना हुआ है स्क्वायर के अंदर, और अभी इसकी प्रॉपर तरीके से जो आप देख रहे हो डायमेंशन भी मेंटेन है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमने नीचे वेट डाला है। अब इसको प्रॉपर तरीके से सेट करने के लिए वही है कि हमें पैक्स लगाने पड़ेंगे। तो नीचे की तरफ मैंने इस तरीके से हुक भी दे दिए है ताकि आप इसको नीचे से बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसके अंदर पैक्स लगा सको, क्योंकि इसके बिना आपका टेंट अगर आप लद्दाख वगैरह में जा रहे हो तो नहीं चलेगा। तो ये आपको पैक्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हवा जब चलेगी तो आपको सब कुछ चाहिए होगा। लो यहाँ पे भी हवा चल गई, तो मेरी बारी में तो हर एक चीज़ टेस्ट ही हो जाती है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे अब मैंने लगाई है चेन। आप चाहे तो अगर आप बना रहे हो तो आप उस तरफ भी लगा सकते हो, अपने आप को जहाँ आपको कंफर्टेबल रहे। हमें कपड़े इधर से निकालने पड़ते हैं, इधर से एक्सेस करना होता है, और रात को अगर पूजा को उतरना पड़े तो वो इधर से उतर के आराम से वॉशरूम टेंट यूज़ कर सकती है, बाहर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हमें ये चेन खोलनी है और यहाँ पे हमारा अंदर जाने का एंट्रेंस पूरा रेडी है। तो चेन के साथ साथ मैंने सिर्फ इसको यहाँ तक ही चेन लगवाया है, पूरा नहीं लगवाया, क्योंकि फिर बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, और यहाँ से इजीली आप ओपन क्लोज़ कर सकते हो। बाकी इतना कपड़ा मैंने परमानेंट सिलवा दिया है ताकि अगर अंदर की तरफ कोई खड़ा हो तो वो ना दिखे, सिर्फ चेन इतनी खुले और आप अंदर एंट्री कर पाओ। तो अंदर अच्छी खासी जगह है, आप यहाँ से देख सकते हो, और इसकी हाइट भी देख सकते हो, हाइट भी प्रॉपर है कि आपको कोई भी अंदर नज़र नहीं आएगा। बाकी अभी ये ऊपर से ओपन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक मेरे को कपड़ा बनवाना है, तो वो मैं कपड़ा इसके ऊपर बनवा लूँगा ताकि 2 वेलक्रो से इसके ऊपर की छत बन जाए। तो ये ऊपर से कवर हो जाएगा, बाकी चारों तरफ से तो ये कवर है ही। एक्चुअली ऊपर का कपड़ा अभी इसलिए नहीं बनवाया था क्योंकि मेरे को ये काले कलर में ही चाहिए था कपड़ा, वाटरप्रूफ, तो लिमिटेड ही अवेलेबल था, जिसमें मेरी टेंट
जिसमें मेरी ऑनिंग बनी और मेरा ये टेंट बना, बाकी जो छोटे छोटे पाउच। बाकी अभी भैया को बोल दिया जिनसे ये कपड़ा लिया था, तो वहाँ पे ये अवेलेबल हो जाएगा, तो सेम मैं बनवा लूँगा। किसी और कलर में बनवाना होता तो बहुत सारा कपड़ा अवेलेबल था, लेकिन ब्लैक में कम ही अवेलेबल था, तो अभी ऊपर का रह गया है। तो अभी 2-4 दिन बाद, मतलब इस ट्रिप के बाद ऊपर का भी कवर बन जाएगा ईजिली, वो भी दिखा दूंगा कमिंग वीडियोज़ में। अब ये कितने मीटर में कप बना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये बना है टोटल हमारा 4.5 मीटर में। तो 4.5 मीटर की जो कॉस्टिंग आई है, मेरे को पड़ा था कपड़ा 110 रुपये मीटर, तो उस हिसाब से आप 4.5 मीटर की कैलकुलेशन कर लीजिए। ऊपर का जो फ्रेम बना है मेरे ख्याल से उसमें लगे हैं 1000 रुपये, और जो बाकी इसको सिलवाने की कॉस्टिंग आई है वो आई है 500 रुपये। तो लगभग 2500 रुपये के आसपास मेरा खर्चा आया। 2500 से कम ही आया है। मेरा वॉशरूम टेंट रेडी हो गया और मैं इसे एज अ प्रोफेशनल कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। कहीं भी मेरे को अलग से पैक्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मेरे गाड़ी के साथ ही अटैच हो गया। और इस तरीके से बने कि वो पब्लिकली दिखेगा भी नहीं, उसके ऊपर ना कोई चालान कटेगा, और वो पैक होके वहीं का वहीं सेट हो जाएगा। गाड़ी के अंदर भी कोई सामान डालने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब आते हैं टॉयलेट सीट के ऊपर। तो देखो, जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप वो कैरी कर सकते हैं। मैं तो ये पोर्टेबल डिटैचेबल वाली मैं रखता हूँ। ये बिल्कुल फोल्ड हो जाती है, छोटी सी बन जाती है, गाड़ी के अंदर चली जाती है। क्योंकि मुझे है स्पाइन का प्रॉब्लम, तो मैं अभी इसी को यूज़ करता हूँ। अभी इंडियन स्टाइल में बैठ नहीं सकता, तो इसलिए ये यूज़ कर रहा हूँ। तो वहाँ रखो, नहाओ धो, अपना काम पूरा रेडी। और अगर यही मैं मार्केट में डिटैचेबल वाला ख़रीदूँ तो वो लगभग मेरे को 15,000 रुपये से स्टार्टिंग मुझे पड़ेगा। तो जहाँ मेरा 2200-2300 में काम हो रहा है, चलो मैक्सिमम मान लो 2500 रुपये, 2500 रुपये में काम हो रहा है, तो मैं इतना पैसा क्यों खर्चूँ। अब अभी भी इसके अंदर एक छोटा सा सरप्राइज़ है। क्या है कि अगर किसी को डिटैचेबल बनाना है, कि जैसा मार्केट में मिलता है कि सैम भाई हमें ये पुल अप नहीं करना, हमें तो वही चाहिए कि वो फोल्ड हो जाए और ये रोल होके उसी पाउच के अंदर पैक हो जाए, तो ये वो जो कपड़ा आपका बना है ये वेस्टेज नहीं जाएगा। यही चीज़ आपकी उस फ्रेम के अंदर सेट हो जाएगी और यही कपड़ा आपका बन जाएगा। तो जब मुझे लगेगा कि मैं इस फ्रेम से थक गया हूँ, मुझे लग रहा है ज़्यादा मेहनत हो रही है, तो मैं वो फ्रेम भी आपको बना के दिखाऊंगा कि वो कैसे बनेगा, और यही कपड़ा उसके अंदर लग जाएगा, तो मेरे पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। अब आपके भाई को इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो काम वो ऐसे ही करेगा ना कि जब जेब में पैसे कम है तो सस्ते में भी अच्छा वाला काम करना है, और जब पैसे जेब में है तो उसी जो चीज़ हमने बनाई है वो ख़राब ना हो, पैसे बर्बाद ना जाए, उसी चीज़ को हम लोग आगे मॉडिफाई कैसे करें। तो वो वाला पार्ट जब मुझे लगेगा तो मैं आपके लिए बना दूंगा अलग से। बाकी कमेंट करके बताओ आपका वॉशरूम का आइडिया कैसा लगा और लुक्स कैसी लगी। अब टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा तो नहीं लग रहा ना, अब तो प्रॉपर सेटिंग वाला दिख रहा है ना, कि बस अब हमें इसे पैक करना है, वेलक्रो हटानी है, उसे अंदर डालना है और उसे फोल्ड करके हमें उसी के ऊपर रख के बस वेलक्रो से चिपका देना है। कोई मेहनत वाली बात नहीं है। तो ये था छोटा सा एक वीडियो जिसमें था सैम का कैंपर वैन का ज्ञान, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी अगर कोई इस तरीके का DIY करने वाला है तो ज़रूर कीजिएगा। इसे बनाते हुए भी इसके अंदर और DIY कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है एक दिमाग इतना चलता है, और जब 100 दिमाग मिल जाता है तो तब वो इतना चलता है। तो जब और लोग देख रहे होंगे जिनको भी DIY करना होगा, तो इसके अंदर और DIY कर सकते हैं और ईजी कर सकते हैं। ये जो वेलक्रो वाला सिस्टम थोड़ा टफ पड़ रहा है, इसको भी ईजी बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे जल्दबाजी में जितना समझ आया मैंने फटाफट इसको बना दिया, और इस तरीके से बनाया कि मेरे पैसे आगे वेस्ट ना हो, यही कपड़ा मेरा आगे भी यूज़ आ जाए। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी छोटी मोटी ज्ञान वाली वीडियो अब मैं लाता रहूँगा, और जो भी DIY करता रहूँगा आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और इसके अंदर कोई भी सजेशन आपको दिख रहा हो तो कॉमेंट करके आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस करना हो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलो मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, क्योंकि मैंने जो ऑनिंग बनाई है वो भी ऐसी DIY वाली बनाई है जो आपके साथ शेयर करूंगा इससे अगली वीडियो में। तो चलो मिलते हैं अगली टेक वाली ज्ञान के अंदर। टिल देन गुड बाय।